विधायक जी की जो छवि रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अपने को ऐसा दिखाते हैं कि सिर्फ राम भगवान हमारे हैं। और इस बार का चुनाव पार्टियां नहीं लड़ेंगी, इस बार का चुनाव आम जनता लड़ने जा रही है। कांग्रेस बीजेपी एक बेचता है, एक खरीदता है, खरीदे बेचे विधायकों से सरकार बन रही है। चौसठ विधानसभा में स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल का मुद्दा था। हॉस्पिटल मैं आपसे एक कांग्रेस नेता का नाम पूछना चाहता हूँ कि जिसने राम मंदिर के लिए रोड़ा लगाया। आपके वरिष्ठ मिनिस्टर जो भारत सरकार के मंत्री थे, ये मतलब आतंकवादी तैयार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, आतंकवादी तैयार कर रही है। कहना है साफ साफ कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, इससे बड़ा। आप बताइए, अभी पेशाब कांड हुआ, आपके नेता, कुछ नेता दोगले नेताओं के कारण इनकी सरकार फिर से बन गई। नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द खबरदार चैनल के ओपन इंटरव्यू में। आज हमारे साथ यहां मौजूद है बीजेपी, कांग्रेस और आप दल के। हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं विधानसभा 74 के बारे में। शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि सत्ता में इस समय आप हैं। तो जैसे कि आज चुनाव की डेट भी घोषित होगी, 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, तो इस चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं और पार्टी की रीति नीति क्या है? हमारे यहाँ हर मतदान केंद्र पर हमारा कार्यकर्ता चुनाव होता है। पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता तैयार है। मतदान केंद्र पर चुनाव चुनाव होता है, निर्वाचन आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इस बार चुनाव की स्थितियों के बारे में बात की है, तो 8वां विधानसभा में आपके अनुसार क्या अनुपात रहेगा? भाई साहब, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं शुक्ला, मैं कांग्रेस का। जैसा कि अभी शुक्ला जी ने बताया कि रीवा में काफी विकास हुआ है, 8वां विधानसभा इस बार भाजपा के पाले में ही जाने वाली, तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? देखिए, भगवान की कीमत कर न सका जो इंसान की कीमत क्या जाने, धान का पैसा दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। आज पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव है सामने 17 तारीख को, लेकिन जिस तरह से ये लोग बरगलाने का काम करते हैं कि हम राम को मानने वाले हैं, ये अपने को ऐसा दिखाते हैं कि सिर्फ राम भगवान हमारे हैं। लेकिन अभी जानकारी नहीं होगी कि वहाँ चाहे राम मंदिर का चंदा हो या राम रजा सरकार के जो चढ़ावा आता है उसका घोटाला हो, वो ये पूरा चंदा खा गए। राम रजा सरकार को भी नोटिस भेजा गया है भाजपा सरकार द्वारा कि उसका आयकर विभाग ने उसको नोटिस भेजा है कि आप जो चढ़ावा होता है उसके हिसाब से आप सरकार को पैसा दीजिए। सिर्फ वहां के पुजारी ने इसको ऑडियो में वीडियो आके मीडिया के सामने बोल दिया कि जो यहाँ पर चढ़ोतरी आती है उसको यहाँ स्थानीय भाजपा के नेता जो है उसको खाने का प्रयास करते हैं। तो इतना इसके बाद उसके ऊपर वहां पे पहुंच जाती है सीबीआई की जांच और आयकर की नोटिस पहुंच जाती है राम रजा सरकार को। मतलब सीधे तौर पे कहा जाए तो बीजेपी सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं काफी भ्रष्टाचार, धर्म को लेकर, राम को लेकर। मैं अगर सीधे पूछूं कि विधानसभा 70 में क्या स्थिति है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, विधानसभा 70 में कांग्रेस यहाँ पर बहुत मजबूत है। हमारे हर पोलिंग पर बीएलए नियुक्त कर दिए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, एक मैसेज से सारे कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सारे एक ग्रुप में है। एक मैसेज पे सबको खबर हो जाती है, जिसको भी जो सूचना हो जाती है पहुंच जाती है। वो अपने अपने बूथ पे जिसकी जिम्मेदारी बीएलए जिनको बनाया गया बूथ पर हम, क्योंकि कमलनाथ जी ने विधानसभा चुनाव के बाद एक चीज का एनालिसिस किया कि हम सिर्फ भाजपा से संगठन के मामले में कमजोर, तो इस बार हमने उस कमी को दुरुस्त किया है। हर बूथ पर हमारे बीएलए नियुक्त कर दिए गए जो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस के रीत नीति बता रहे हैं। और भाजपा के झूठे वादे, जितने नारियल झूठे फोड़े जा रहे हैं, भूमि पूजन किया जा रहा है, इसको वो जनता के बीच में जाकर बदलाने का काम कर रहे हैं। चलिए, जैसे कि कांग्रेस द्वारा यह बताया जा रहा है कि बीजेपी काफी भ्रष्टाचारों से घिरी हुई,
त्योंथर राजनीति में कितनी अहमियत रखता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी ने भी चौथी लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस की भी लिस्टें नहीं आई, लेकिन अभी त्योथर की सीट क्लियर नहीं हुई। ये कांग्रेस को आपने सुना और बीजेपी। आइए तीसरे विकल्प के रूप में हम चलते हैं आप पार्टी के नेता के पास। जी, अपना परिचय भाई साहब। मैं विक्रम सिंह, आम आदमी पार्टी का ब्लॉक करते हैं। जैसा आपने अभी सुना कि बीजेपी कह रही है कि हम 800 सीट में आएंगे, कांग्रेस के दावे ही अलग है, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मध्य प्रदेश के लिए नए हैं, यह बात सही है। जब हम क्षेत्रीय दल थे 2018 का चुनाव लड़े तो वोट प्रतिशत के हिसाब से हम मध्य प्रदेश की तीसरी ताकत है। आने वाले समय में एक पल में क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। जैसा कि ये सब लोग बोल रहे हैं तो हम भी जो है सीना ठोक के कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 2023 में इस बार भावी सरकार में 75 साल हो गए, 45 साल कांग्रेस को मिला, बाकी का टाइम भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारी जरूरत इसलिए पड़ी कि इन दोनों पार्टियों ने शासन किया और इतना भ्रष्टाचार किया, मध्य प्रदेश को बारी बारी से इतना लूट कर बुनियादी सारी व्यवस्थाएं खत्म कर है। और इस बार का चुनाव पार्टियां नहीं लड़ेंगी, इस बार का चुनाव आम जनता लड़ने जा रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो वो फिर बड़े से बड़े सिंहासन को नोच के और फेंक देती है। इस बार आम आदमी पार्टी ये आपका काम। जी। 8 विधानसभा में सत्ता क्या रहेगी? देखिए, अभी तो मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था, आज फिर से दोहरा रहा हूँ कि हर ग्राम पंचायतों में आधे से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लगभग सभी विधानसभाओं में जीत रहे हैं। अब घटते घटते 1-2 सीट अगर घट भी जाए तो आप आधे से ज्यादा सीट इस बार आम आदमी पार्टी आधे से ज्यादा का तबादला। अच्छा, जैसे यहाँ बीजेपी के प्रतिनिधि पड़े हुए थे, मैं आपसे कहूँ तो आप बीजेपी की कार्यशैली या बीते 5 साल के प्रशासन से 70 में जो विकास हुआ उसको लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जमीन पर अभी जो है 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धरती भोपाल में पंडित दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल जी जो है अंत्योदय की परिकल्पना उन्होंने थी। अंत्योदय क्या है? समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का उदय। आज जमीन पर आप देखें, जो जमीनी हकीकत है, ना बिजली है, ना पानी है, ना शासकीय स्कूलों की पढ़ाई है, ना तो स्वास्थ्य की सुविधा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है। और इस दावे के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे। सरकार तो पिछली बार ही नहीं, इस बार कैसे बनाएंगे? तो कांग्रेस बीजेपी एक बेचता है, एक खरीदता है, खरीदे बेचे विधायकों से सरकार बन रही है। इस बार जो है आम आदमी अपनी सरकार खुद बनाएगा। एक खरीदता है, एक बेचता है। दवाई पढ़ाई कमाई को लेकर जो सवाल आप पार्टी के किए जा रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ त्योथर विधानसभा में स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल का मुद्दा था। हॉस्पिटल 70% बन के तैयार हो गया। महाविद्यालय अच्छे ढंग से नए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा दोनों, आवास के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर जिसका कच्चा मकान था प्रदेश सरकार ने उसे आवास देने का प्रयास किया, जिस पार्टी को पक्का मकान मिल गया। दवाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोटी के लिए हम हर परिवार के 26-27 क्राइटेरिया हमारी है, उनको खाद्यान्न दे रहे हैं। रोटी की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। त्योथर विधानसभा में हर चीज की अच्छी व्यवस्था है। जैसे व्यवस्था की बात करें तो एक मैसेज सोशल मीडिया पे अधिकतर आपने भी देखा होगा, 15 लाख से बात शुरू होकर 5 किलो अन्न और 1 किलो चने पे आ गई है, ऐसा लोग कहते हैं। और हाल ही में विधायक जी की जो छवि रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? 15 लाख की बात तो हमें धारा 370 हटा दिया। अधिकांश लोग 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हो गया, 2 लाख हम संपन्न में, 4 लाख संपन्न में, 9 लाख रुपए हो गए। कई ऐसी योजनाएं सरकार चला रही है गरीबों के लिए जिनको 15 लाख के रेशियो 2.5 लाख का आवास मिले।
कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे हम 15 लाख को जाता है। पहली बात मोदी सरकार पूछते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 15 लाख का वादा किया, 370-38 में 15 लाख से संतुष्ट हैं। भगवान राम का मंदिर जिसे हमारे पूर्वज कभी कल्पना नहीं किए थे कि हम कभी भगवान राम का मंदिर देखेंगे, मंदिर हम देखने वाले हैं, बन के तैयार हो रहा है, तो मुझे 15 लाख रुपए मिल गए। मैं इससे ज्यादा संतुष्ट हूँ। कम से कम देश के दूसरे प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया वो जमीन पर परिवर्तित है। आप सब देख सकते हैं प्रभु भगवान राम का, जैसे भी हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे, कल तक ये अपने 50 वकील खड़े करके कह रहे थे कि भगवान राम का मंदिर नहीं है, आज ये भी राम का नाम जपने लगे। तो कम से कम मुझे ये खुशी हुई कि कम से कम राम का नाम ये लेने के लिए मजबूत हुए, आराध्य को मानने के लिए तो मजबूत हुए। कल तक तो ये लोग, इनकी पूरी टीम पीछे, देश में इनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी सरकार चला रही थी। जब अयोध्या का मैटर आता था तब इनके वकील हलफनामा देने के लिए तैयार है, कहते थे यहाँ पर भगवान राम का जन्म नहीं हुआ है, ये काल्पनिक है। ये लोग कह रहे थे आज कम से कम राजा रामचंद्र जी को मानने के लिए तैयार है, ओरछा के प्रभु को मानने के लिए तैयार। मैं इससे खुश हूँ कि कम से कम मैं आपसे एक कांग्रेस नेता का नाम पूछना चाहता हूँ कि जिसने राम मंदिर के लिए रोड़ा लगाया। कई ऐसे, कपिल सिब्बल उसका मुकदमा लड़ रहे थे, मनु सिंह भी उसका मुकदमा लड़ रहे थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं को सुनिए मेरी बात, कई ऐसे आपके वरिष्ठ मिनिस्टर जो भारत सरकार के मंत्री थे वो बिल्कुल कोर्ट में खड़े होकर हलफनामा दे रहे थे। और देश के माने जाने देवताओं में कपिल सिब्बल जी माने जाने, मनु सिंह भी माने जाने, सलमान खुर्शीद माने जाने, देश माने जाने पदाधिकारी देश के लायक हैं और सरकार के मेरी बात के कहने का मतलब ये है कि ये लोग मंदिर का मुद्दा बना के अभी तक चुनाव जीतते चले आपको रोक रहा था राम का मंदिर में। अरे हम तो आए थे हम जा रहे हैं मीडिया की रुपए चंदा चोरी किया गया। नहीं जैसे आज कांग्रेसी लोग सबसे पहले कांग्रेसी जम्मू कश्मीर में घूमने जा रहे हैं, आज वहाँ बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं, तो सबसे पहले कांग्रेसी वहाँ पे घूमने जा रहे हैं। भारतीय जनता कांग्रेस के महाराज मुखर्जी अंतर हो गए। आप लोगों ने पैदा की दो झंडे, दो विधान, दो संविधान, दो झंडे, उसको माननीय मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आप भी आपने समाप्त किया। कश्मीर बोल रहे हैं आप, एक झंडा एक देश, ये बता रहे हैं एक इलेक्शन। देखिए क्या है कि अभी हम जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर गए थे, वहां पहुंचते ही एक छोटी नॉर्मल मतलब की टेक्नोलॉजी वाला ये बात है कि यहाँ किसी वहां काम नहीं करती है। आप जम्मू कश्मीर में भारत किसी में नहीं काम करती। आप 370 तो हटा दिए, लेकिन एक मामूली सी हल्की सी टेक्नोलॉजी जो है उसको आप नहीं आज तक कर पा रहे हैं। तो हम कैसे माने कि आप क्या उसको वो करना चाहते हो? वहां नेट नहीं चल। मैं आपको रोकना चाहूंगा। 370 राम मंदिर मुद्दा वाकई में प्रमुख मुद्दा था पूरे देश में, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी किया। आप जो ये कह रहे हैं कि आपका जो सवाल है कि राम को लेकर कांग्रेस पार्टी मुकदमे लड़ी थी और शायद सुप्रीम न्यायालय तक गई, तो उस विषय में मेरा भी आपसे ये सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि राम को लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ती है और आपको जानकारी न होगी कपिल सिब्बल जी इसमें राम मंदिर के मामले में वकील नहीं थे, उस पे जाते हैं वो उनका मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा है दादा। 70 साल से विरोध किए राम मंदिर का। उसके वकील। दूसरी बात ये तो हमेशा धर्म के विरोध में कार्य करने का जेएनयू जैसे राष्ट्रीय इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में कांग्रेस ने कार्यकर्ता भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब क्या है? ये मतलब आतंकवादी तैयार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। सिंह आपकी पार्टी के नेता है, तो इस विषय समेत नहीं अपना स्पष्टीकरण। आपके नेता कंधार तक आतंकवादियों को छोड़ने जाते हैं और आप क्या है कि हिंदूवादी बनते हैं। हिंदूवादी राहुल गांधी जी का कहना है साफ साफ कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, इससे बड़ा आरोप क्या? हमारे नेता तो पाकिस्तान अजय मिश्रा चक्रेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। अभी चक्रेश जी ने ये सवाल किया कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, उसके बारे में क्या कहना है?
देखिए, आप दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। दिल्ली जो है हर 1 किलोमीटर एक मोहल्ला क्लिनिक है। सवेरे आप 9 बजे पहुंचते हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक में 3 पार्ट है। एक पार्ट है हमारा लेबोरेटरी का, हमारे पास मशीनें हैं जांच की, एनालाइजर मशीनें। सवेरे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोगों को जांच करते हैं, लोगों की दवाइयां देते हैं, जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं। अब देवघर का कोई एक कोना बता दीजिए, एक पैरासीटामॉल जो है नहीं उपलब्ध है। नहीं, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, सब कुछ खुले हैं। देवघर के किसी एक गांव की बात कर ले, खुद का गांव है चकेश जी का, वहां पर यदि रात को 10 बजे या सवेरे 8 बजे किसी को कोई समस्या है तो वहां पर क्या व्यवस्था है? भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बनाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए समाज सेवा नहीं करती। चाहे कोरोना का काल रहा हो या कि अन्य हमारे ग्राम पंचायत में हमारे गांव के लोग हैं, उनको सहयोग की आवश्यकता होती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं स्वयं खड़ा रहता हूं और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। और कभी भी कोरोना का काल लगा, न कांग्रेस पार्टी दिखी, न आम आदमी पार्टी दिखी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी, हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता सड़कों में उतर के और आम जनमानस की सेवाओं का कार्य करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने की है। तब ना हम लोग चुनाव लड़ने की बात करते थे, न कोई बात, सिर्फ सेवा भाव का, सेवा समर्पण का भाव लेके हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और आम जनमानस की सेवा करती है। और हर गांव बूथ बूथ तक निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य करने का सिर्फ कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। अन्य दल भी थे, कोरोना का काल लगा था, अन्य दल का कोई भी कार्यकर्ता जमीन में उतरने का, ये बोलते हैं हम आम आदमी कार्यकर्ता, आप कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, बता दें कोई भी कार्यकर्ता कोरोना काल में यही सुहागी क्षेत्र है। हम लोग आम जनमानस को चप्पल पहनाने से लेके खिचड़ी वितरण से लेके पानी वितरण का कार्य करने का कार्य हम और हमारे विधायक जी श्री श्यामलाल द्विवेदी जी ने किया और अन्य कार्यकर्ता भाई लोग जो हमारे सब सिर्फ सेवा और समर्पण का भाव लेके हम लोग कार्य करते हैं। आज चुनाव का समय है तो ये सब लिए अपना डरम्बा पीट रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये सब इनके पास सेवा का भाव नहीं है, घर बैठ के मौज करना चाहते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो चल देते हैं अपना लिए पोथी पत्र कि हमको भी चाहिए। क्या है? कुछ नहीं। कभी सेवा का भाव इनके अंदर रहा हो, धर्म का भाव रहा हो, कभी कुछ किए ये लोग? कुछ नहीं किए। सिर्फ चुनावी समय में ये अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए उतर आते हैं, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं। देखिए, राजनीति की रोटी सेकने की बात जहाँ है तो इसमें सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कितनी निपुण है। चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो। आप बताइए, अभी पेशाब कांड हुआ, आपके नेता, आप आदिवासियों की बात करते हो, आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता आदिवासी के मुंह में पेशाब कर रहे हैं। कैसा मध्य प्रदेश आप चाहते हो? जगह जगह गोलियां चल रही है, कहीं भी आप शहर में चले जाइए, औरतें नहीं सुरक्षित है। चारों तरफ कुल मिला के तानाशाह छाया हुआ है, आम आदमी लाचार है। पिछली बार खैर इनको प्रदेश की जनता ने भगाने का काम किया, अब केंद्र प्रकार ने खरीद फरोख्त करके कुछ नेता, दोगले नेताओं के कारण इनकी सरकार फिर से बन गई। जनता ने इनको पिछली बार ही बैठा दिया था, इस बार खरीदा नहीं गया, वो हमारे पार्टी से प्रभावित होकर और हमारे दल में शामिल हुए, वो खरीदा नहीं गया। हमारे दल में 1.5 साल पहले नहीं प्रभावित था, वो एकाएक प्रभावित हो जाता है। आज भी उनके दिल से सिद्धांतों से नहीं थे, वो तो हमारी पार्टी से प्रभावित हुए। जैसे मैं 15 महीने के लिए कमलनाथ जी ऐसी क्या कमियां रही? जैसे आपने कहा कि कुछ नेताओं की नेता तो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र, वो बीजेपी में ही क्यों? देखिए, उनको कुल मिला के सत्ता की लालच थी। सत्ता के लालची लोग अपना जमीन बेच के सत्ता में उनको केंद्र में लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद भी उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। कांग्रेस सरकार उनको उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाई। कांग्रेस सरकार ने उनको खूब दिया। 23 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बना देना मामूली बात है। लोग मर जाते हैं पूरे जिंदगी भर राजनीति करते हुए आदमी घर के लड़के, और आप बता रहे हैं कि उनका कोई सम्मान नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी।